हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज अपन प्रतिशत टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, करते आगे। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% रुपये खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे पता चला कि यह धन, कौन सा धन, 11,475 रुपये का धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, खर्च कौन सी राशि की थी, 45%। तो खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। तो नताशा का वेतन कितना था? अब है कि उसने खर्च करने का निर्णय लिया 45% का, कुल मासिक वेतन में से 45% खर्च करने का निर्णय लिया। और जब नताशा ने 11,475 रुपये खर्च कर दिए, 11,475 रुपये खर्च किए, तब उसे पता चला कि जो राशि उसने खर्च की थी, कौन सी की थी, 45% की, और 45% का 60% है, जो कौन सी राशि है, 11,475 की। 45 का 60% और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 11,475 की, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि जो 11,475 रुपये उसने खर्च किए थे, तब उसे पता चला कि उसने जो राशि खर्च की थी, इससे पहले जो खर्च की थी, उसका 60% 11,475 है। तो 45 का 60% कितना है, 11,475। तो फिर 1% कितना आएगा, 11,475, और ये 100 भाग में है, तो बराबर से इधर लेके जाएंगे तो गुणा में, और बटे 45 गुणा 60 गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में। और हमें बताना क्या है कि नताशा का वेतन कितना था। तो कुल वेतन कितना था, 100%, और उसने खर्च कितना किया था, 100 में से 45। तो कुल वेतन ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे तो फिर इसे 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसे 5 से करेंगे तो 2, 5 दूए 10, 4 और 9 और 5। अब इसे करेंगे 9 से, तो ये कितना आएगा, 5, और ये 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 255। इसे 5 से करेंगे तो 51, फिर 4 तिये 12 और 17 तिये 51, और 100 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। अब 17 गुणा 25 और गुणा 100, तो 17 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 34 और 8 कितने हुए, 42, 425, और 425 का जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42,500। तो नताशा का कुल वेतन कितना था, 42,500 रुपये, और उसने खर्च कितना करने का निर्णय लिया, 45%। तो 42,500 का 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया, और 11,475 रुपये है, वो उसके खर्च की गई राशि का 60% है। तो उसका कुल वेतन कितना होगा, 42,500 रुपये। तो इसका आंसर होगा 42,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है। मासिक वेतन कितना है, मासिक अर्थात एक महीने का, एक महीने का वेतन कितना है,
500 रुपये और उसका मासिक खर्च है 9,000 रुपये। अगर उसका वेतन है 13,500 रुपये और अगर उसका खर्च कितना है 9,000 रुपये, तो उसकी फिर बचत कितनी होगी? कुल वेतन में से खर्च है वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो उसकी बचत फिर कितनी होगी? 13,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,500 रुपये। अब वो व्यक्ति 13,500 तो उसका वेतन है और उसका खर्च है 9,000 रुपये और उसकी बचत कितनी है? 4,500 रुपये। अब है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अब पहले वर्ष वेतन कितना था? 13,500 और बढ़ा कितना? 14% और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। दूसरे खर्च उसका वेतन कितना बढ़ता है? 14% और उसका खर्च कितना बढ़ता है? 7%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब पहले वेतन का 14% वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा? 13,500 का 14% अगर अपन बढ़ाते हैं तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 135 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 5 70, 7 14 3 42 और 7 49, फिर 4 14 1 14 और 4 18। तो वृद्धि कितने की हुई? 1890 की। अब आगे देखें कि 9,000 का 7% वृद्धि हुई है खर्च में, तो 9,000 का 7%, अगर 9,000 का 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 630। अब दूसरे वर्ष उसके वेतन में तो 1890 रुपये की वृद्धि हो रही है और खर्च में 630 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत में फिर कितनी वृद्धि होगी? 1890 में से 630 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1890 में से 630 माइनस करेंगे तो आया 1260 रुपये। अब 1260 रुपये उसकी बचत में वृद्धि होगी। पहले बचत कितनी थी? 4,500 रुपये और वृद्धि कितने की हुई? 1260 की। और पूछा क्या है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात प्रतिशत बताना है वृद्धि का। तो 1260 रुपये वृद्धि हुई और कितने रुपयों पर हुई? तो 4,500 रुपयों पर। और फिर प्रतिशत में निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा। इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 252 और 252 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। तो इसका आंसर होगा 28%। तो दूसरे वर्ष उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 28% की। तो इसका आंसर होगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात है 12:17:3। तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब चावल, मछली और तेल, हमें 3 चीज़ें दे रखी है। पहली चावल, दूसरी मछली और तीसरी है तेल। और इनका अनुपात कितना है? चावल का है 12, मछली का है 17 और तेल का है 3। 12:17:3। तो अब इनका अनुपात तो है 12:17:3।
अब क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ 0 लगा दें, 0 और 0 लगा देते हैं, क्योंकि अगर अनुपात में संख्या है तो 0 से 0 तीनों में कैंसिल हो जाएगा और फाइनल अनुपात क्या बचेगा, 12:17:3। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे है कि क्रमशः 20% तो पहले जो खर्च किया था उसमें वृद्धि हुई है। तो पहले में कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, और मछली पे 30% की, और तेल पे 50% की वृद्धि हुई है। अगर हम 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। तो चावल पे 120 रुपये अगर उसने खर्च किए और 20% की वृद्धि की तो 120 का 20% कितना हुआ, 24। तो कितने की वृद्धि हुई चावल पे, 24 की। अगर मछली पे देखें तो 30% हो रही है वृद्धि, तो 170 का 30%, 170 का 30% कितना आएगा, 51। तो मछली पे कितने की वृद्धि हुई है, 51 की। अब तेल की बात करें तो तेल में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 30 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। अब पहले चावल पे वृद्धि हुई है 24 की, मछली पे हुई है 51 की और तेल पे हुई है 15 की। हमें पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुल अगर निकालेंगे तो तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले 24 की, फिर 51 की और फिर 15 की, तो कुल फिर कितनी हुई, 5 और 6 और 4 10, 1 5 और 1 6, 2 8 और 1 9। तीनों पे कुल कितनी वृद्धि हुई है, 90 की। तीनों में कुल 90 की वृद्धि हुई है, और 90 की वृद्धि हुई है लेकिन कितने के ऊपर हुई है, तो 120, 170 और 30। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 170 और 30 200, 200 और 120 कितना हुआ, 320। तो दूसरे वर्ष 320 पर 90 रुपये की वृद्धि हुई है और पूछा क्या है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे 2 से करेंगे तो 16 और इसे करेंगे तो 5, फिर 8 और इसे करेंगे तो 45। अब 45 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225, और 225 में 8 का भाग देंगे तो 225 में 8 का भाग देंगे तो फिर कितना आएगा, 28 से ही 1/8%। तो कुल कितनी वृद्धि हुई है, 28 से ही 1/8% की। तो इसका आंसर होगा 28 से ही 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। अब पहले देखें कि खर्च और खर्च का बचत से अनुपात है कितना, 5:3, 5 और 3। आगे है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। अब खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:3। अगर खर्च और बचत दोनों को हम प्लस कर दें तो क्या आएगी, आय। अब दोनों का अनुपात दे रखा है तो थोड़ा इजी करने के लिए हम इनके आगे 1 0 लगा देंगे, क्योंकि उनका अनुपात तो क्या आएगा, 5:3 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसे हम 500 और 300 माने तो भी कर सकते हैं। अगर 50 रुपये का खर्च है और 30 रुपये की बचत है तो उसकी कुल आय कितनी होगी, खर्च और बचत को दोनों को
प्लस कर देंगे तो कुल आय है 80 की। अब क्वेश्चन में है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। अगर 80 पहले आई थी और अगर 12% बढ़ जाएगी तो आय फिर में वृद्धि कितनी होगी, तो 80 का 12%, 80 का 12% कितना आएगा 9.6। आगे है कि उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है। खर्च कितना था 50 रुपये और फिर वृद्धि कितनी हुई 15% की। तो अगर हम 50 का 15% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 15 का 5 से गुणा किया तो 75 और 75 में 10 का भाग दिया तो 7.5। अब खर्च में तो उसकी 7.5 की वृद्धि हो रही है और आय में 9.6 की वृद्धि हो रही है। अगर आय में 9.6 और खर्च में 7.5 है तो हम बचत की निकाल सकते हैं। प्रतिशत तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन उसकी वृद्धि रुपयों में तो निकालेंगे। तो आय में कितनी हुई 9.6 और माइनस क्या कर देंगे खर्च की वृद्धि, तो खर्च की वृद्धि कितनी है 7.5। तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.1। अब 2.1 तो रुपयों की वृद्धि हुई है, 2.1 रुपयों की। और पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत पूछा है, तो 2.1 की वृद्धि हुई है और कितने रुपयों पर हुई है, तो बचत कितने रुपयों की थी 30 रुपयों की, तो 30 पे और गुणा क्या करेंगे 100, क्योंकि बताना किस में है प्रतिशत में। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल और 21 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 7%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 7% की, तो इसका आंसर होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसका खर्च 10% बढ़ गया। अब उसकी आय में तो 20% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले मानते हैं कि उसकी आय, खर्च और बचत। अगर उसकी आय 100 रुपये है, अर्थात 100% भी मान सकते हैं और 100 रुपये भी, तो आय का 75% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो आय कितनी है 100 और 100 का जब 75% निकालेंगे तो 75 ही आएगा। तो खर्च कितना कर दिया 75। अगर 100 में से 75 रुपये वो खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितने रुपयों की होगी, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 25 रुपये। 25 रुपये की बचत हो रही है। आगे है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है। आय कितनी है 100 की, अब 100 में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय फिर कितनी हो जाएगी 120। तो वृद्धि कितने की हो रही है 20 की। और उसका खर्च 10% बढ़ जाए। अब खर्च कितना है उसका 75 और 75 से जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 75 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 में 10 का भाग देंगे तो 7.5। 7.5 की क्या होगी वृद्धि होगी। अगर 75 में 7.5 की वृद्धि होगी तो नया खर्च कितना आएगा 82.5, क्योंकि 75 में 7.5 क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब आगे है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आय में कितनी हो रही है 20 की और खर्च में कितनी हो रही है
5 की। तो हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि आय में जितनी वृद्धि हो रही है और अगर उसमें से खर्च की वृद्धि माइनस करेंगे तो किसकी वृद्धि आएगी, बचत की। तो अगर बचत की हम वृद्धि निकालते हैं तो 20 माइनस 7.5, अब 20 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12.5। अब बचत में 12.5 रुपयों की वृद्धि हो रही है और निकालना किस में है, प्रतिशत में। तो 25 रुपयों पर वृद्धि हो रही है और कितनी हो रही है, 12.5 की। तो 12.5 और किस पे हो रही है, 25 पे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, 100 से करेंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो भाग में 0 आएगा और इसे कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 125 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, और ये कितने की वृद्धि हुई, 50% की। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 50% की। तो इसका आंसर होगा 50%।